Hello everyone. Yesterday I explained you difference between final goods and intermediate goods as well as transfer income and factor income. So today I'm going to teach you types of final goods. As we already studied that final goods has two purposes. Consumption, final goods is used either for consumption or for investment. So here consumption goods, so classification of final goods, one is consumption good, another one is capital goods. Capital goods means those goods which are used by producers for productive purpose, but it includes machinery, tools which could be used for few or several years. समझ में आए? अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कैपिटल गुड्स क्या होते हैं. फिलहाल आप कंजम्पशन गुड्स देखें बेटा. Consumption goods again classified into four parts: durable, semi durable, non durable and services, जिसको हम non material goods भी बोलते हैं, right? So if I am talking about the durable goods which could be used for more than 1 year, जो एक साल से ज़्यादा आराम से चल जाते हैं, ओके उसमें हमारा रेफ्रिजरेटर, टीवी ये सब आ जाता है. मोर देन 1 ईयर में कितना भी ईयर हो सकता है, 4 5 कितना भी, बट मोर देन 1 ईयर एटलीस्ट. सेमी ड्यूरेबल जो एटलीस्ट 1 ईयर तक तो चल ही जाते हैं. ये हमने बोला मोर देन 1 ईयर ड्यूरेबल and semi at least for 1 year, like clothes, shoes, like that. Next is non-durable goods. If I am talking about the non-durable goods, it means perishable goods. Perishable goods are those goods which have short shelf life. What do you mean by short shelf life? Means वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं. For example, sweets, milk, fruits, vegetables. ओके, ऑल दीज आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स. वो तो आजकल रेफ्रिजरेटर रहता है हमारे घर में तो हम थोड़ा दिन और चल जाता है, बट वैसे तो नहीं चलता ना, और वैसे भी 2-3 दिन में वो भी तब भी खराब हो जाता है. नेक्स्ट इज सर्विसेज. सर्विसेज आर नॉन मटेरियल गुड्स, यानी कि वो गुड्स जो कि गुड्स नहीं है, नॉन मटेरियल गुड्स यानी कि सर्विसेज है, लाइक लॉयर, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, वेटर. दे आर प्रोवाइडिंग ओनली देयर सर्विसेज. So if I am talking about the consumption goods, so consumption goods is classified into 4 parts. Durable means more than one year, semi at least 1 year, non durable जो जल्दी से खराब हो जाते हैं, and next is services or non material goods. I hope this is clear to everyone. Next is capital goods. Capital goods are those final goods which help in production of other goods and services, example plant and machinery, equipment etc. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है बेटा, जो प्रोड्यूसर है वो 2 टाइप्स के गुड्स यूज करता है. ओके, एक तो हम कैपिटल गुड्स के बारे में बात करते हैं, दूसरा कौन सा होता है हमारा वर्किंग कैपिटल. अगर आपको याद हो, आपने फिजिकल कैपिटल पढ़ा होगा. फिजिकल कैपिटल होती है हमारी फिक्स्ड, एक वर्किंग. कौन कौन सी होती है? फिक्स्ड और वर्किंग. तो यहाँ पर हम कैपिटल गुड्स में उन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे जो लाइक मशीनरी हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जो कई साल तक प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, विच कुड बी यूज्ड अगेन एंड अगेन फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस. तो अगर मैं आपको कैपिटल गुड्स के कुछ फीचर्स बताऊँ तो फर्स्ट फीचर क्या रहेगा? इट कुड बी यूज फॉर एटलीस्ट मोर देन 1 ईयर. एक साल से ज़्यादा तो कम से कम यूज़ होता है. एंड कैन बी यूज अगेन एंड अगेन. ऐसा नहीं है कि एक बार प्रोडक्शन हुआ खत्म, ऐसा नहीं है. नेक्स्ट इज इट डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर. हमेशा डेप्रिशिएट होती है ये. डेप्रिशिएशन पता ही है आपको, वियर एंड टीयर, नॉर्मल वियर एंड टीयर से डेप्रिशिएट होगी मशीनरी, यानी कि उसको रिपेयर रिप्लेसमेंट चाहिए. ये कैपिटल गुड्स के फीचर बता रही हूँ मैं आपको. फर्स्ट मैंने क्या बताया? इट कुड बी यूज अगेन एंड अगेन फॉर सेवरल ईयर्स. नेक्स्ट क्या बताया? डेप्रिशिएट ऑल्सो, सो इट नीड्स रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट. थर्ड है बेटा कि इट डू नॉट मोल्ड इट्स शेप. उसकी शेप चेंज नहीं होती है आफ्टर प्रोडक्शन. एक अब मैं एग्जांपल दूंगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सपोज करिए प्रोड्यूसर है शुगर मिल है, ठीक है, जहाँ पर शुगर प्रोड्यूस हो रही है फ्रॉम शुगर केन. सो प्रोड्यूसर इज यूजिंग मशीनरी, इक्विपमेंट्स, so many things, and sugar cane also, raw material other also, labors also for production of sugar from sugar cane. So the machinery or the other equipments which could be used again and again for that particular production is the capital good, क्योंकि उसकी शेप चेंज नहीं हुई है. क्या जहाँ जिस मिल में शुगर केन शुगर में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि शुगर केन से शुगर बनी है, क्या उस मशीनरी की शेप चेंज हो गई है? नहीं चेंज हुई. प्रोडक्शन के बाद दोबारा हम उसमें वही काम कर सकते हैं. लेकिन वो शुगर केन, ये जो रॉ मटेरियल है, क्या उसकी शेप चेंज हो गई है? हाँ, उसकी शेप चेंज हो गई है. वो शुगर केन किस में कन्वर्ट हो गया? शुगर में. तो इसका क्या मतलब है? जो कैपिटल गुड्स हैं उनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, वो एज इट इज रहते हैं. बस वो डेप्रिशिएट बेशक होते हैं, बट वो एज इट इज रहते हैं हमेशा. लुक में वो मोल्ड अपनी शेप या अपनी आइडेंटिटी या प्रोडक्शन के साथ मर्ज नहीं होते हैं. बट अगर मैं बात करती हूँ आपसे अदर वर्क जो रॉ मटेरियल्स वगैरह की, तो वो किस में मर्ज हो जाते हैं बेटा? प्रोडक्शन में. जैसे कि एग्जांपल और देती हूँ, बिस्किट है. आप बिस्किट खाते हो,
क्या उस बिस्किट को देख के क्या आपको पता चल रहा है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? नहीं ना। यानी कि वो सारी चीज़ें रॉ मटेरियल थी, वो मोल्ड होके किस में कन्वर्ट हो गई है? एक बिस्किट में। लेकिन वो मशीनरी, वो इक्विपमेंट जो जो यूज़ हुए थे उस बिस्किट की प्रोडक्शन में, क्या उनकी आइडेंटिटी भी बदल गई? नहीं, उसमें तो वो प्रोडक्शन कैरी ऑन है। यानी कि अगर हम बात करते हैं आइडेंटिटी की, इसमें चेंज हो जाती है और वो खत्म भी हो जाता है। जो रॉ मटेरियल है दैट कंप्लीट्स और फिनिश्ड आफ्टर प्रोडक्शन, यानी कि अगर प्रोडक्शन हो गया उसके बाद हमें और रॉ मटेरियल नया चाहिए होगा। लेकिन अगर मशीनरी की बात करें, क्या प्रोडक्शन के बाद मशीनरी और चाहिए? नहीं, वही सेम मशीनरी कई बार प्रोड्यूस कर सकती है और बहुत सारी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकती है। नाउ एम आई क्लियर? वन मोर थिंग इज देयर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कैपिटल गुड्स हैव डिराइव्ड डिमांड। कैसी डिमांड है उसकी? डिराइव्ड। डिराइव्ड का मतलब है डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट डिमांड है। कैसी डिमांड है? इनडायरेक्ट डिमांड। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आप गुड्डे का बिस्किट खाते हैं या आप डार्क फैंटेसी खाते हैं, तो डिमांड किसकी है? उस बिस्किट की, डार्क फैंटेसी की। लेकिन क्योंकि उस डार्क फैंटेसी बिस्किट की डिमांड है, इसीलिए उस मशीनरी की, उस टूल की, उस फैक्ट्री की डिमांड है या नहीं है? लेकिन उसकी डिमांड डायरेक्ट नहीं है। कैसी है? इनडायरेक्ट, जिसको हम डिराइव डिमांड भी बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। अब एक क्वेश्चन आता है कई बार कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स। लाइक आई एम आस्किंग यू, आर ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स? ऑल प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों? बिकॉज प्रोड्यूसर इज यूजिंग टू काइंड्स ऑफ गुड्स। वन इज कैपिटल, जो अभी हमने मशीनरी वगैरह की बात करी, और अदर्स में आपके आ जाएंगे लाइक रॉ मटेरियल एंड ऑल। तो अगर हम बात करें ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स, नो। वाई? बिकॉज प्रोड्यूसर इज यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑल्सो, अदर गुड्स ऑल्सो। बट इफ आई एम आस्किंग यू ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, देन द कमेंट इज येस, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि वो कैपिटल गुड्स हैं जो कि प्रोड्यूसर यूज करता है फॉर फर्दर प्रोडक्शन। आई होप नाउ एम आई क्लियर टू एवरीवन? सो लेट्स स्टडी द डिफरेंशिएशन बिटवीन consumption goods and capital goods. Satisfaction of human want. If I am asking about satisfaction of human want, तो definitely consumption goods satisfy human want directly, क्योंकि उनकी डिमांड कैसी है? डायरेक्ट। आई बात समझ में? इसलिए वो हमारी जो कंजम्पशन है, हमारा सेटिस्फेक्शन है, हमें डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। बट इफ आई एम आस्किंग अबाउट द कैपिटल गुड्स, तो कैपिटल गुड्स कभी भी हमारी वॉन्ट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो उनकी डिमांड कैसी है? डिराइव डिमांड, और इनडायरेक्ट भी कह सकते हो आप उसको। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन कैपेसिटी। कंजम्पशन गुड्स कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि वहाँ हमारा एम होता है कंजम्पशन, बस उसे कंज्यूम करना। लेकिन डेफिनेटली कैपिटल गुड्स का मेन एम क्या है? प्रोडक्शन। तो वो प्रोडक्शन को रेज करने में हेल्प करता है, प्रोडक्शन करता है वो। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड लाइफ। अगर हम बात करते हैं कंजम्पशन गुड्स की, उसकी लाइफ देखिए अभी हमने पढ़ी है, डिफरेंट लाइफ है कंजम्पशन गुड्स की, क्योंकि वो डिपेंड करता है कौन सा गुड यूज़ कर रहे हो। अगर आप ड्यूरेबल यूज़ कर रहे हो तो लाइफ कैसी होगी? कम से कम 1 साल से ज़्यादा। सेमी कर रहे हो तो एटलीस्ट 1 ईयर। नॉन ड्यूरेबल है तो जल्दी खत्म हो जाएंगे विद इन फ्यू डेज, और सर्विसेज है फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो व्हाट डज इट मीन कि दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यू आर यूजिंग, राइट। बट अगर मैं आप बात करती हूँ कैपिटल गुड्स की, तो उसकी एटलीस्ट मोर देन 1 ईयर तो होती ही है। समझ में आया? कितनी होती है? एटलीस्ट मोर देन अ ईयर। आई होप ये सबको क्लियर होगा कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स। एक और डिफरेंस है बड़ा अच्छा, वो आपको पता होना चाहिए, ये डेप्रिसिएशन कैपिटल लॉस, बिकॉज स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। डेप्रिसिएशन के सबसे पहले आपको नाम, आप जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट दे आर अवेयर अबाउट डेप्रिसिएशन। सबको पता है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, लेकिन क्यों होता है, क्या आपको ये पता है? देर आर 3 रीजन्स फॉर डेप्रिसिएशन। नंबर 1, नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर का क्या मतलब है? जब हम किसी चीज़ को यूज़ करेंगे, घिसेगी डेफिनेटली, तो नॉर्मल वियर एंड टियर। एंड नेक्स्ट वन इज पैसेज ऑफ टाइम। कोई भी चीज़ जैसे जैसे पुरानी होती जाती है उसकी वैल्यू डाउन होती जाती है, वो डेप्रिशिएट होती जाती है। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस का क्या मतलब होता है बेटा? कि हमें पता है कि जो चीज़ हम आज परचेज कर रहे हैं कुछ दिनों में उसका बेटर वर्जन आ जाएगा। होता है ना ऐसा? होता है नहीं होता है? आप कोई भी कार खरीद लो, कोई भी मोबाइल खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, टीवी खरीद लो, कुछ भी कितना अच्छा खरीद लो, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट मोबाइल, कुछ दिनों बाद हमें पता है कि उसका बेटर वर्जन आ जाएगा। आई मेरी बात आपको समझ में? तो सेम हर चीज़ का बेटर वर्जन है, तो इसलिए एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस का मतलब है, ऑब्सोलिसेंस का मीनिंग होता है आउटडेटेड होना। तो हमें पता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ये कुछ चीज़ कुछ दिन में हमारी आउटडेटेड हो जाएगी। सो डेप्रिसिएशन के मैंने आपको 3 रीजंस बताया। 1 इज नॉर्मल वेयर एंड टियर, नंबर 2 इज यस पैसेज ऑफ टाइम, नंबर 3 इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस वो है जो जिसके लिए हमें अंदाजा ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है। थेफ्ट, फायर,
एक्सीडेंट, कोरोना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जब कोरोना आया था सारी फैक्ट्रीज वैक्ट्रीज सब बंद हो गई थी, सबके बिजनेस बंद, शॉप बंद, हर चीज़ बंद। याद है ना, हम ही घर में बंद हो गए थे इनफैक्ट। तो दिस इज कैपिटल लॉस, यानी कि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, अनफोर्सीन ऑब्सोलिसेंस। हमें नहीं पता कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया कभी ऐसा। अनएक्सपेक्टेड तो चलो आग वगैरह कह सकते हैं, अनफोर्सीन जो हमने कभी देखा ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, सुनामी आ जाती है कभी कभी ऐसी जगह पर जहाँ पर नहीं आती है, अर्थक्वेक, ये सारे एग्जाम्पल हमारे कैपिटल लॉस के हैं, राइट। नाउ प्रोविजन फॉर लॉस, डेप्रिसिएशन में जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं दे आर अवेयर अबाउट प्रोविजन फॉर लॉस। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनता है जिसमें कि अगर आपकी मशीनरी आपको पता है 10 ईयर्स में ऑब्सोल्यूट हो जाएगी, तो उसके पास उस टाइम पर आपके पास इतना डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में फंड होगा कि आप न्यू मशीनरी अवेल कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, राइट। यानी कि अगर हम बात करें प्रोविजन फॉर लॉस, तो यहाँ पर प्रोविजन होता है लॉस के लिए, लेकिन हम कैपिटल लॉस में बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कुछ ऐसा हो सकता है। प्रोडक्शन प्रोसेस, डेप्रिसिएशन में क्या है बेटा, डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं करता है। क्या डेप्रिसिएशन से प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाता है, स्लो हो जाता है? कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सब चीज़ उसमें प्लानिंग के साथ चलती है, सब क्योंकि एक्सपेक्टेड है हर चीज़। बट कैपिटल लॉस की अगर हम बात करें, डेफिनेटली येस इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस, वो प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर करता है क्योंकि हमें पता ही नहीं ऐसा कुछ होगा। तो हम ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल से सभी लोग अवेयर होंगे इस बारे में कि कैपिटल लॉस कैसे कैसे प्रोडक्शन को हैम्पर करता है। हम देख ही नहीं कहीं पर, अगर केरला में जैसे थोड़े टाइम पहले फ्लड आई थी, सब बंद हो गया था, कहीं सुनामी आ गई सब बंद हो गया, कहीं अर्थक्वेक आया सब बंद हो गया, और आजकल कोरोना ने तो सब वैसे ही बंद कर रखा था। अब थोड़ा बहुत ट्रैक पे आ रहा है, लेकिन फिर से कुछ ना कुछ स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप टुडेज टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन. Tomorrow I'll going to start chapter 5 on recommendation or on request of one student. So I will teach in next class chapter number 5 money. Okay, and if you have any special request, any special requirement, do comment me. Thank you everyone.